जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं, जो आपके झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम या फिर झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम या फिर कोई भी अदर स्टेट के पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम या फिर झारखंड के जूनियर आकांक्षा 40 एग्ज़ाम या फिर आकांक्षा 40 एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेड नाइट्रेट के चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NO2 गैस का। तो चलिए इसको जो है इस अभिक्रिया को हम लोग को देखते हैं। तो PbNO3 लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो जो है ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और ये जो है भूरे रंग का धुआं है एक प्रकार का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। क्वेश्चन नंबर 2 है, CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवघटन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित अर्थात टूट जाता है। यानी कि जब एकल अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं तो इसे अवघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। क्योंकि अवकारक उसे कहते हैं जिस उत्पाद में जो है हाइड्रोजन की मात्रा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, उसे अवकारक कहा जाता है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड एक प्रकार का अवकारक है। बाकी जो है इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक प्रकार का जो है हाइड्रोजन तत्व है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि श्वसन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जो है ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो है इस अभिक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए हम लोग इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्योंकि शरीर में भोजन के पाचन के समय जो है खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ये कार्बोहाइड्रेट के टूटने से जो है ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है या फिर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसीलिए इसे जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये किसी दूसरे पदार्थ को जो है ऑक्सीकृत कर सकता है, इसलिए ये एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भौतिक परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। क्योंकि इसमें जो है हम लोग भौतिक परिवर्तन में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ या फिर नए पदार्थ बनने के बाद हम लोग पुनः उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं दोबारा भौतिक परिवर्तन में। जैसे कि हम लोग जो है पानी को बर्फ़ जमा सकते हैं और बर्फ़ को जो है पुनः पानी में बदल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जबकि जो है रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, और भौतिक परिवर्तन जो है एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है दहन ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो ये भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन का पाचन में भी जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसमें भी जो है ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, तो ये भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण अभिक्रिया एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंगूर का किण्वनन करना एक कौन सी परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अंगूर के किण्वनन करने के बाद हम पुनः जो है अंगूर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अंगूर के किण्वनन से एक नए पदार्थ का निर्माण होगा जिससे हम पुनः जो है उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात अंगूर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 2, लेड नाइट्रेट जो है पोटेशियम आयोडाइड के आई से अभिक्रिया करके लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का निर्माण करता है। जब इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो ये जो है ये अभिक्रिया करके एक अवक्षेप लेड आयोडाइड का निर्माण करता है, और ये जो है ये पीले रंग का अवक्षेप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीला। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, H2 प्लस Cl2 मिलके HCl का निर्माण कर रहे हैं। ये एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, यानी ये जो है उपचयित हो रहा है, और क्लोरीन में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो है क्लोरीन अपचयित हो रहा है। और अब जो है जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयित और दूसरा पदार्थ अपचयित होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? तो कॉपर चूर्ण Cu जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड के काले रंग के परत का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पर भी 2, तो कॉपर ऑक्साइड के काले रंग के परत का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा लेता है अपने ऊपर, पतली परत, तो इसको जो है हटाया जाता है उसको दहन करने से पहले, ताकि वो जो है ऑक्सीजन से अच्छी तरह से अभिक्रिया करके दहन हो सके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अच्छी से दहन हो सके और अच्छे मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश प्रदान कर सके हमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन से अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग जो है इसके रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। तो नमक का घोल यानी NaCl ये साधारण नमक होता है। अब ये जो है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करके जो है सिल्वर क्लोराइड AgCl का निर्माण करता है। यही जो है ये सफ़ेद अवक्षेप है दही जैसा, और उसके बाद जो है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उजला या फिर सफ़ेद। इसमें जो है मैग्नीशियम जो है दहन के फलस्वरूप ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, और ये जो है सफ़ेद चूर्ण होता है, यानी इसका जो रंग है सफ़ेद यानी कि उजला होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन, क्योंकि ये एक प्रकार का अवकारक है जो किसी पदार्थ से अभिक्रिया करके उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि कर देगा, यानी कि उसे जो है अपचयित कर देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षिप्त रूप है। रासायनिक समीकरण जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का एक संक्षिप्त रूप तो होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसको जो है हम लोग पिछले क्वेश्चन में एक बार देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ऐसी अभिक्रिया जो है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर सिल्वर और ब्रोमीन का निर्माण करता है। जब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करते हैं तो यहाँ पर 2 आता है और यहाँ पर भी 2 आ जाता है, और ये जो है इस अभिक्रिया का उपयोग जो है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि चूना पत्थर इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाती है। तो ये एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अगर गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूरे रंग का। जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड, काले रंग के कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये जो है भूरे रंग की कॉपर और जल का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूरे रंग का। क्वेश्चन नंबर 27 है, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण करता है, इसी के कारण जो है वो धूसर रंग का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है? तो जब मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का निर्माण करता है। इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। तो इसमें जो है इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम जो है उपचयित होता है, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 30 है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपचयन अभिक्रिया। संक्षारण जो है एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि संक्षारण जो है वायु की उपस्थिति में जब कोई धातु संक्षारित होती है तो उसे संक्षारण कहते हैं, और इसमें जो है उस धातु में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, इसलिए ये एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। और संक्षारित होने से जो है चांदी के ऊपर काली रंग की परत बन जाती है और तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है? इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक रासायनिक परिवर्तन है,
क्योंकि इसमें जो है एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और हम लोग जो है इसमें पुनः उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो है ऊष्मा का निर्माण होता है और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लो उत्पन्न होती है या किस प्रकृति की ज्वाला उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत और चमकदार। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं वायु की उपस्थिति में तो हमें जो है श्वेत और चमकदार लो उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक तथा लेड जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें जो है उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे जो है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया के रंग। ये जो है रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। बाकी जो है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिफलों के मोलों के अनुपात, अभिकारकों के सूत्र तथा अभिकारकों में उपस्थित परमाणु, इसकी सूचना जो है रासायनिक समीकरण से प्राप्त हो जाती है। जबकि ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया के रंग जो है रासायनिक समीकरण से इसकी सूचना नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 2Mg प्लस O2 2MgO, इसमें जो है Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या किए हैं, 2 का गुणांक लगा के और इधर भी 2 का गुणांक लगा के इसको संतुलित कर दिए हैं। अर्थात यह रासायनिक समीकरण एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलित रासायनिक समीकरण। जबकि कंकाली रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिस अभिक्रिया में जो है अभिकारक के तत्वों का कुल दरमियान उत्पाद के तत्वों के कुल दरमियान के बराबर नहीं होता है, उसे जो है कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जो है ऊष्मा का शोषण हो जा रहा है, ऊष्मा गायब हो जा रहा है, इसीलिए ये एक प्रकार का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 41 है, फेरस ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस का निर्माण करता है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जो है एल्युमिनियम जो है अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व फेरस को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है, और अपने आप जो है उसके स्थान पर आकर बैठ जा रहा है, इसलिए ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक कहलाते हैं, जबकि उससे निर्मित उत्पाद को हम लोग जो है प्रतिफल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, यानी कि शोषण तो होता ही नहीं है, इसलिए ये कथन जो है आपका गलत दिया गया है। बाकी जो कथन है वो आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, अभिक्रिया CuO जिसमें कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर और जल का निर्माण करता है, तो इसमें जो है किसका अपचयन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर का निर्माण करता है, जिससे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, और अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है
तो कॉपर ऑक्साइड का जो है अपचयन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक नहीं अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपण अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर द्वि होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये दोनों युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 अभिक्रिया करता है बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से, अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण करता है BaSO4 और NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो इसमें जो है बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण हो रहा है और इसमें जो है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसके कारण इसे जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोलेंगे और अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और गलत दिया गया है, तो हम इसके बारे में जो है आपके लिए जो है इसके बारे में बता देते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 दिया है, सीसा अपचयित हो रहा है, तो ये जो है गलत है क्योंकि सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है लेड ऑक्साइड जो है अपचयित होकर लेड यानी सीसा का निर्माण कर रहा है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उपचयित नहीं हो रहा है, यहाँ पर कार्बन उपचयित होकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। उसके बाद जो है कार्बन उपचयित हो रहा है, तो हाँ जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सिर्फ सही है। उसके बाद जो है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड जो है उपचयित नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित होकर जो है लेड यानी सीसा का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सिर्फ सही है। बाकी इधर जो है ये ऑप्शन कुछ थोड़ा दिया हुआ है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसमें ये सब नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही है, बाकी सारा जो है कथन असत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य पूछ रहा था? तो तीनों कथन जो है असत्य है और जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सत्य है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन जो है थोड़ा अजीब टाइप से दे दिया गया है, ठीक, इसको सुधार दिए हैं हम, इसके बारे में आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कॉपर सल्फेट के घोल में लोह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। कॉपर को पृथक कर देता है। ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें जो है कॉपर सल्फेट CuSO4 ये जो है क्या करता है, लोह चूर्ण से अभिक्रिया करता है, Fe से अभिक्रिया करता है। चूँकि लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ये उसके यौगिक से इस तत्व को विस्थापित कर देता है, ठीक है, और उसके स्थान पर आ जाता है FeSO4 फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार कॉपर को पृथक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। SO2 गैस जो है ऑक्सीकारक भी है और अवकारक भी है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मण्य अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 53 है, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षारण। संक्षारण के कारण तांबे की वस्तुओं में हरे रंग का परत जम जाता है, जबकि जो है चांदी में काले रंग का परत जम जाता है। चांदी काले रंग का परत जम जाता है और तांबे में हरे रंग का परत जम जाता है संक्षारण के कारण। क्वेश्चन नंबर 54 है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। इसकी अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं, तो जिंक Zn यानी जस्ता को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा जो है जिंक सल्फेट
Zn-SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 55 है, फेरस जब जल से अभिक्रिया करता है तो फेरस ऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, और ये एक प्रकार का गैस से जल रहता है। पहले वो जल जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, बाद में गैस के रूप में हो जाता है। तो इस समीकरण में H2O क्या है, यानी जल किसका काम कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। ऑक्सीकारक का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि पहले जो है फेरस यानी आयरन में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है, लेकिन इस अभिक्रिया के कारण जो है इसमें ऑक्सीजन मौजूद हो जाता है, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है आयरन का, यानी कि जल जो है ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, इसलिए आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकारक। क्वेश्चन नंबर 56 है, संक्षारण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है लोहे में जंग लगना। तो हाँ, ये संक्षारण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी है चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना। तो ये भी एक जो है संक्षारण का उदाहरण है। तीसरा है तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना। ये भी जो है संक्षारण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 57 है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्योंकि साग सब्जियों के विघटित होने से जो कंपोस्ट बनता है, तो कंपोस्ट के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है। ऊष्मा के निर्माण के होने के कारण इसको जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 58 है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो इस अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं। तो लोह चूर्ण Fe फेरस पे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाता है, तो इस अभिक्रिया के कारण जो है फेरस क्लोराइड FeCl2 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर जो है 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Cl2 में भी 2 है उत्पाद में, और अभिकारक में भी 2 है, और हाइड्रोजन का उत्पाद में भी 2 है और अभिकारक में भी 2 हो जाएगा, और फेरस का तो 1 है और उत्पाद में भी 1 है। तो ये संतुलित हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है फेरस यानी कि आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो फेरस क्लोराइड या फिर आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेड आयोडाइड का पीला उच्छेद बनता है। जब हम लोग लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो इनमें जो है आयनों के आदान प्रदान, ठीक है, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है आयनों के आदान प्रदान के कारण। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिल के जो है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड का निर्माण करता है, लेकिन लेड आयोडाइड जो है पीला रंग का अवक्षेप होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 61 है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण के कारण जो है चिप्स के पैकेट में जो चिप्स रहता है वो विकृत गंधे हो जाते हैं और जो है उसका जो है स्वाद खराब हो जाता है। इसलिए जो है ऑक्सीकरण को रोकने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, जल के विद्युत विच्छेदन से H2 और O2 गैस उत्पन्न होता है, इन दोनों गैसों में क्या अनुपात है? तो जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। इसका जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो जब इसका जो है इन दोनों गैसों का अनुपात निकालेंगे तो इसमें जो है जल में पहले 2 परमाणु हाइड्रोजन है और 1 परमाणु जो है ऑक्सीजन है। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से
कौन सा समीकरण संतुलित है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें जो है उत्पाद के तत्वों का कुल दरमियान जो है अभिकारक के तत्वों के कुल दरमियान के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 2 परमाणु है, यहाँ पर 2 का गुणांक लगाने के कारण, और उसके बाद जो है क्लोरीन का 2 परमाणु है अभिकारक में और जो है क्लोरीन का 2 परमाणु है उत्पाद में भी, क्योंकि यहाँ पर आगे में 2 का गुणांक लगाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण है। बाकी जो है आप ऑप्शन बी, सी और डी को चेक करके देख सकते हो, ये तीनों जो है संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, फेरस सल्फेट FeSO4 7H2 के विघटन से बनने वाले Fe2O3 फेरस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो है नहीं दिया गया है, ठीक है। पहले जो है वो हरे रंग का रहता है और उसके बाद जो है वो थोड़ा सफ़ेद रंग का हो जाता है। पहले वो क्या रहता है, फेरस सल्फेट 7H2 का जो क्रिस्टल है वो पहले हरे रंग का रहता है और बाद में क्या होता है वो हल्के हरे रंग से सफ़ेद रंग का हो जाता है फेरस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 65 है, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री जो है ऑक्सीकरण के कारण उसका स्वाद या गंध बदल जाता है, यानी खराब हो जाता है, अर्थात विकृत गंधी हो जाते हैं वे, जिसे विकृत गंधिता कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण होना। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के क्रियाशीलता क्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पहले जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद जो है आयोडीन है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो समीकरण है ये रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें जो है अभिकारक के तत्वों का कुल परमाणु दरमियान जो है उत्पाद के तत्वों के कुल परमाणु दरमियान के बराबर नहीं है। बराबर नहीं होने के कारण जो है ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, जिसे हम लोग जो है कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। अब ये असंतुलित कैसे हैं उसे भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है अभिकारक में फेरस का 1 परमाणु है, उत्पाद में भी 1 ही है। क्लोरीन का जो है अभिकारक में 2 और 2 4 परमाणु है, जबकि उत्पाद में 3 ही परमाणु है, यानी बराबर नहीं है। इसलिए जो है ये एक प्रकार का असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 68 है, द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के कुल दरमियान जो है अभिकारक के कुल दरमियान के तुल्य यानी कि बराबर होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 69 है, फेरस जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट तथा कॉपर का निर्माण करता है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए, जो फेरस है कॉपर को जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित करके उसके स्थान पर आकर बैठ जा रहा है, यानी फेरस क्या कर रहा है, अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दे रहा है, यानी ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 70 है, सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है या फिर सफ़ेद अवक्षेप जो है बनता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जो है उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जो है अवक्षेप का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना
निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संक्षारण का। ये एक प्रकार का संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण के कारण क्या होता है? तांबे के तत्व के ऊपर हरे परत का जम जाता है और चांदी के ऊपर जो है काला परत जम जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का संक्षारण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 72 है, नाइट्रोजन कम सक्रिय है अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों को, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संरक्षण में किया जाता है। नाइट्रोजन एक कम सक्रिय तत्व है जिसका उपयोग जो है हम लोग किसी भी वसायुक्त खाद्य पदार्थ को संरक्षण करने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से ही किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कही जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्कर्मण्य अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 77 है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है क्या कही जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुत्कर्मण्य अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है, यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है? तो ये अभिक्रिया जो है एक प्रकार का अवघटन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है, यानी ये एक प्रकार का प्रकाश से अवघटन अभिक्रिया को सूचित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश अवघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 79 है, वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वलन ताप। क्वेश्चन नंबर 80 है, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैस से पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैस से पदार्थ जलकर ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 81 है, सीएनजी के कौन कौन अवयव हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सीएनजी का अवयव जो है मीथेन भी है, इथेन भी है और प्रोपेन भी है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है और इथेन का रासायनिक सूत्र C2H6 होता है और प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है, और ये तीनों जो है सीएनजी के अवयव हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है? तो एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक जो है वो ब्यूटेन है, ब्यूटेन, जिसका रासायनिक सूत्र C4H10 होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि प्राकृतिक गैस के दहन से ऊष्मा का निर्माण होता है, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए प्राकृतिक गैस का दहन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में जो है अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है, जबकि कंकाली रासायनिक समीकरण में जो है अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलित रासायनिक समीकरण में जो है अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। क्वेश्चन नंबर 86 है,
ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंतुलित समीकरण या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, रासायनिक समीकरण Fe+H2O अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस H2 का निर्माण करता है। इसको संतुलित करने पर जल में अणुओं की कितनी संख्या होगी? तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभिकारक में फेरस का 1 परमाणु है और उत्पाद में जो है 3 परमाणु है। अब इसको संतुलित करने के लिए अभिकारक में 3 का गुणांक लगाएंगे, तो जो है अभिकारक में भी 3 परमाणु हो जाएगा और उत्पाद में भी 3 परमाणु हो जाएगा फेरस का। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन का जो है उत्पाद में 4 परमाणु है जबकि अभिकारक में 1 ही परमाणु है। तो यहाँ पर जो है 4 का गुणांक लगा देंगे। तो 4 का गुणांक लगाने से जो है अभिकारक में 4 को परमाणु हो जाएगा ऑक्सीजन का और उत्पाद में तो 4 तो पहले से ही है। अब देखिए यहाँ पर 4 का गुणांक लगाने से जो है हाइड्रोजन का 4 दूनी 8 परमाणु हो गया है। तो यहाँ पर भी 4 का गुणांक लगाएंगे तो हाइड्रोजन का 8 परमाणु हो जाएगा उत्पाद में भी। अब ये रासायनिक समीकरण हमारा जो है संतुलित हो गया है। अब उसके बाद हम लोग को देखना है जल में अणुओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसको संतुलित किए तो यहाँ पर जल में अणुओं की संख्या जो है 4 ठो हो गया है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 88 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि आपसी आबंध के टूटने या फिर आपसी आबंध के जुड़ने से। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की आपसी आबंध के टूटने या फिर आपसी आबंध के जुड़ने से जो है नए पदार्थों का निर्माण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। ये एक प्रकार के अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। बाकी जो है ऑप्शन नंबर ए, रंग में परिवर्तन होना, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, ये तीनों आपका जो है अभिक्रिया के लक्षण है। जबकि जो है अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना ये एक प्रकार के अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया में जो है अभिकारकों का तापक्रम स्थिर नहीं रहता है, वो बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अम्ल है। तो अम्ल और क्षार मिलके जो है लवण तथा जल बनाते हैं। तो जल तो बन रहा है और लवण है सोडियम क्लोराइड, जिसे जो है NaCl या फिर जो है नमक, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र भी कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड लवण और जल का निर्माण करता है और इसके निर्माण से जो है ये अम्ल और क्षार एक दूसरे के जो है प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, इसलिए इसे जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन या फिर प्रकाश का उत्सर्जन, ये तीनों लक्षण जो है अभिक्रिया के लक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 93 है, चूने से दीवारों पर सफ़ेदी करने पर बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करके एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है, वह क्या है? तो चलिए इसको हम लोग अभिक्रिया के तौर पर देखते हैं। तो बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना नहीं, बुझा हुआ चूना यानी CaOH2 ये अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2O जल का निर्माण करता है। तो जो है चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है। तो वो जो पदार्थ है वो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट।
क्वेश्चन नंबर 94 है, भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदि वस्तु मिलती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कॉपर सल्फेट की विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को देखते हैं तो आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन CuSO4 के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और जो है फेरस सल्फेट का विलयन का निर्माण करता है। क्योंकि जो है आयरन यानी फेरस जो है अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, इसलिए इसका नाम जो है विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 96 है, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 97 है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जो है इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 99 है, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया के कारण जो है वसायुक्त अथवा तेल खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखने पर विकृत गंधी हो जाती है। ये जो है ऑक्सीजन की वृद्धि के कारण होता है, इसलिए ये एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 100 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग जो है उपचयन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का जो ह्रास है वो आपका अपचयन कहलाता है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का योग पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन। और अगर यदि अपचयन उपचयन दोनों हो जाए तो उसे जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, विषय पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवकारक कहलाते हैं। अवकारक जो है किसी भी पदार्थ को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं, उसे जो है अवकारक कहते हैं। और जबकि जो है ऑक्सीकारक किसी भी पदार्थ को जो है ऑक्सीकृत करता है, यानी उसे जो है उपचयित करने की क्षमता रखता है, जबकि अवकारक जो है उसे अवकरित करने की या फिर अपचयित करने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक प्रकार का अवकारक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।